हेलो। 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 आवाज आ रही है बेटा? जी। क्लियर आ रही है? जी। क्या पढ़ रहे तुम लोग? ये क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल वाला हाँ, केमिस्ट्री की ना। ठीक है। हम्म। तो पीरियोडिक टेबल जितना पढ़े उतना समझ में आ गया। जी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मेनलीफ का पीरियोडिक टेबल। और किसका था? मोस्टले का, डॉबी क्या था, डॉबेरिनियर का, न्यूलैंड का, मैंने। ट्राइड। पहले ट्राइड, फिर ऑक्टेव, फिर मेंडलीव, फिर मोस्ले। ट्राइड किसका था? जी। ट्राइड किसका था? ट्राई ट्राइड। डोबेरिनर। डॉबेरिनियर का। क्या बोले थे डोबेरिनर? कि क्या कहते हैं, इस तरीके से एलिमेंट को तीन केस में प्लेस किए थे जिसमें जो सिमिलर यूनिट कैरेक्टरिस्टिक वाले, सिमिलर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था। वाले हम्म। तीन एलिमेंट्स को, है ना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए उनके मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, तो बीच वाले का जो होता है मॉलिक्यूलर मास बाकी दोनों के एवरेज के बराबर होता है ना? जी। ये ना होता है। जी। ये पीरियोडिक टेबल समझ गए इसमें? हम्म। इसमें पीरियड, पीरियड किसको बोलते हैं? पीरियड को अगर डिफाइन करना बोला जाएगा तो? पीरियड को हम्म। ये द हॉरिजॉन्टल रोज ही बोली। ओरिजेंटल द रोज हॉरिजॉन्टल रोज। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर नंबर, है ना? एटॉमिक नंबर, जी। मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक नंबर। मॉलिक्यूलर में बोल देता हूँ बार बार, एटॉमिक नंबर। ठीक है। हम्म। हम्म। विच जी। रिप्रेजेंट्स, आगे भी लिख सकते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स इन एलिमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। ठीक है। कितने शेल्स होंगे उतने ही नंबर वाले पीरियड में वो एटम जाएगा। नहीं समझे बात? जी। जी समझ गई। क्या पी है पी शेल्स, कौन कौन सा है? के एल एम। हाँ, KLMNOP, है ना? तो यही है, मतलब इसमें इसमें सिर्फ एक ही पीरियड होगा या ऑर्बिट होगा, के होगा। इसमें एल होगा लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला एम होगा, इसमें लास्ट वाला एन होगा, है ना? इसमें ओ होगा, इसमें जी। पी होगा, है ना? और इसमें क्यू होगा। होगा ना? जी। लेंथेनाइड्स किसको बोलते हैं? ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। हम्म। हम्म। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिनका जो है लास्ट और पेनल्टी में, मतलब सेकंड लास्ट दोनों ऑर्बिटल अनफिल्ड, मतलब क्या होता है अपना, वो नहीं पूरा करेगा, हाँ, स्टेबल कन्फिग्रेशन में नहीं रहेगा। लास्ट में दो रहेगा, और उसकी पेनल्टी वेट में क्या रह सकता है? 9 से लेके 18 तक हो सकता है। हो सकता है ना? जी। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। और इस केस में क्या, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में इनका लास्ट वाले में जी। दो रहेगा, उसके पहले वाले में 8 रहेगा, है ना? लेकिन उसके जो सेकंड थर्ड लास्ट, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट वाला जो ऑर्बिटल रहेगा, उसमें जो है आपको हम्म। 19 से लेके 32 तक होगा, है ना? 14 एलिमेंट्स इसमें आ जी। जाएंगे। उसी तरह इसमें भी रहेगा। जैसे पी वाले में इसमें दो रहेगा, ठीक है, ओ वाले में 8 रहेगा, लेकिन एन वाले में इसमें कितना रहेगा? 19 से लेकर के 32 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना? जी। होगा ना? उसी तरह इसमें भी रहेगा। जी। तो ये आपको समझ में आ गया ये पूरा? हम्म। आगे चले। तो अगर हम बोले, जी। अगर आप
कॉपी पे लिख के आपको बताइए तो आ, अमेरिशियम है ना। अमेरिकियम या अमेरिशियम एक एलिमेंट है जिसका 95 है। क्या है? 95 एटॉमिक नंबर है। ठीक है। हम्म। तो उसका उसका हम्म। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए तो। हम्म। बता सकते हैं? ये अमेरिशियम है ना, ये मान लीजिए 95 है। ये अमेरिशियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 82, 28, 18, 32, 20, 32। लिख लीजिए, पहले कॉपी पे लिख लीजिए, है ना। कॉपी पे लिख लगा। बनेगा? ये बता दें इस एक को। बता दिए। बता। अमेरिशियम है आपको 95, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर है। हम्म। ये अमेरिशियम, इसमें एक्टिनाइड्स है, मतलब यहाँ पर है, सेवंथ पीरियड में है ना। तो और भी हम्म। ऑब्वियसली है कि आपको साथ में साथ ये होगा 2, 8, है ना। मान लीजिए अभी हम इसको 8 ही करते हैं। ठीक है। फिर हम इसको सब में 8 8 हम्म। करते हैं, मान लीजिए, है ना। 8, हम्म। 8, है ना। कितने हुए? 5 हुए। फिर 8 कर देते हैं, मान लो, हम्म। है ना। 6, लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब अंदर में भरना शुरू होगा। ये आप देखिए यहाँ पर भर चुका है, इसका मतलब यहाँ भर चुका है। 2 से ऊपर हो चुका है, जिसका मतलब यहाँ 18 होगा। होगा ना, यहाँ 2 से ऊपर हो गया है। हम्म। हाँ। हम्म। तो जी जी। 18 हो गया यहाँ पर तीसरा वाले में। हम्म। अब ये भी 2 से हो चुका, तो ये भी 18 हो जाएगा। हम्म। हाँ। और ये भर हाँ चुका है, तो मतलब ये ऑलरेडी 32 हो चुका है, इसका मतलब। हाँ 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 भाई। हाँ हेलो। हाँ। हाँ। मतलब हाँ, बोल। पढ़ा रहे थे। हाँ। आधा एक घंटा के बाद। हाँ। 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 ठीक 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 ठीक। ठीक बेटा। ये हो गया, यहाँ 8 हो चुका है, तो ये जी 18 हो जाएगा पहले ही। होगा ना। हाँ। हम्म। नहीं होगा। जी ये 18 हो गया। आप देखिए, इसको हाँ जोड़ लीजिए, अब ये 2 यहाँ हो चुका है, तो यहाँ पे पढ़ना शुरू होगा ना। ये 2 हो चुका है। हाँ अब यहाँ 18 नहीं जाएगा, यहाँ पढ़ना शुरू होगा। फिर यहाँ 32 पूरेगा।
तब ना यहाँ पर जाना शुरू होगा। तो अभी टोटल हम्म। को जोड़िए, कितना हो रहा है, टोटल को जोड़िए तो कितना हो रहा है। 42, 60, 32, 18, 8, 2, 60 हो रहा है। हाँ, 32 तक ना। नहीं थर्टी पूरा टू ना जोड़ेंगे, एट कितना प्लस इलेक्ट्रॉन। 18 प्लस 8 प्लस 2। अच्छा, हाँ यहाँ पूरा ना। हाँ, जी। पूरा ना जोड़ेंगे। 88। 88 हुआ, और टोटल कितना है इसमें, 95। तो कितना बच रहा है। 7। 7 कहाँ जाएगा। हाँ, इसी। ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन, 2 8 18 32 25 8 2, है ना। ये रेडियम जो है ना, रेडियम, रेडियम का जी। ये वाला होगा 25, नहीं यहाँ यहाँ पर 25, 18 वाला, 18 करेंगे, 18 8 2, ये रेडियम का है। अब यहाँ के बाद से जो एक्टिनाइज होगा, ये एक है तो ये 19 हो जाएगा, ये दूसरा है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंशियम में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल 32 हो जाएगा, जी। है ना। हम्म। होगा ना। उसी तरह जी। एक आप बना दीजिए, हॉल्मियम का बनाइए, आप तुम समझ जाएंगे, 67 है हॉल्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे आपको ना पीरियोडिक टेबल बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा फिर तो। हम्म। किस पीरियड में है हॉल्मियम। जी। हॉल्मियम है किस पीरियड में। 6। हाँ, तो बनाइए।
क्या हो गया? हम्म, नहीं बन रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया। बन गया? नहीं, नहीं बन रहा। हम्म, सही है। सही है, बन गया तो। नहीं नहीं समझ बन में आया। नहीं समझ में आया। आपको छठा ऑर्बिट में, तो आप दो होगा, आठ होगा, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर मान लीजिए रहा। आठ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आठ होगा कब? ये आठ होगा तो मतलब ये ऑलरेडी 18 हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको छठा ऑर्बिट है ना, ये तो यहाँ पर फिर आठ होगा क्योंकि छठा में जाना है, तो ये आठ यहाँ पर तब होगा जब यहाँ 18 हो, यहाँ पर आपको 18 हो जाएगा, ठीक है। छठा में दो ही जाएगा ऑर्बिट में लास्ट में, ताकि ताकि अब 18, ये आठ के बाद यहाँ 32 पूर्ण होगा। पूर्ण होगा 32। हाँ। कितना हो रहा है टोटल? 56 हो रहा है। हम्म। 56 हो रहा है, हॉफनियम का 67 है ना? तो 67 में 56 हटा देंगे तो कितना होगा? 11 होगा। हम्म। हाँ, 11 होगा ना? जी। ये 11 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 29, हो जाएगा। हम्म। ये जब तक 32 नहीं पूरेगा तब तक यहाँ 18 नहीं पूरेगा। जब ये 18 पूरेगा तब ये 8 पूरेगा, है ना? जी। समझ में आया अभी भी? हाँ। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं उसमें 8 और 2 लास्ट में ये लिखना है मतलब। हाँ, लास्ट वाला 18 हमेशा कुछ 8 नहीं। ही रहेगा। लास्ट वाला हमेशा 8 हाँ। रहेगा, वो 18 तब होगा जब उसके पेनल्टी वेट में अगर 32 होना तो 32 होगा। यहाँ भी देख रहे हो तो यहाँ 8 ही दे रहे हैं हम लोग। आठ के देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ दो है, दो होने के बाद ये 18 होने लगेगा, लेकिन ये 18 तब होगा जब इसके अंदर वाला पूरा भर चुका होगा तब। हम्म। जब ये भर जाएगा फिर इसमें भरना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे आप, जी। ये कौन है? टेंटेलियम है ना? इसका अगर देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 8 18 32, है ना? 32 और ये हो जाएगा 32। 23 में से ये गया तो कितना हो जाएगा? 32 हो गया ना? तो ये टोटल कितना हो गया? 32 हो गया।
हम्म, ये कितना हो गया ये? मान लीजिए, लिखिए 2 8, है ना? हमको किसका बनाना है? पेंटिलियम का, है ना? 2 8 18 होगा, काहे कि ये वाला पूरा हुआ तो 6 ऑर्बिट तक जाएगा ना। फिर यहाँ पर 32 हो चुका होगा, क्यों? क्योंकि 32 इसलिए होगा कि ये लेंथेनाइड्स को पार कर चुका है ना? हम्म, लेंथेनाइड्स को पार कर चुका है, 32 होगा। फिर यहाँ 8 से तब बढ़ना शुरू होगा। अब हमको देखिए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये? 50 और 10 60 और 10 70 हो गया। 70 हो गया, इसका 3 है, 73 हो रहा है। 3 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। बात समझ में आया? हम्म, हाँ। हम्म, यहाँ थर्टी हाँ टू हाँ। हो गया, तब ये जाना शुरू हुआ, हम्म, है ना? और जैसे ही जी। आप एच जी में जाएंगे, एच जी पे जाइएगा, तो ये 18 उड़ जाएगा ये। ठीक है, 18 उड़ जाएगा, बाहर में हम्म, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब जैसे थैलियम में गए ये वाला, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर लेड में गए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। बिस्मथ में गए यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर वाला फुल हो गया है। तब ये बढ़ना शुरू होगा, 8 होगा। इसीलिए इसको हम मेन ग्रुप बोलते हैं, इनको और इनको, क्योंकि इनके अंदर वाले सब पीरियड सारे ये भरे हुए हैं। ठीक है, कंप्लीटली अपना, है ना? हम्म। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फिर बाहर वाला ही खाली फिर भरेगा ये इनका। आप ये और बोलिए, फिर ये बोलिए। फ्रेंशियम में जाएगा तो, फ्रेंशियम में कहाँ? जाएगा तो 2 8 18, फ्रेंशियम में कहाँ? जाएगा कहाँ पर? तो 8 और कॉमा में 1 हो जाएगा ना। कौन सा नंबर है? ये फ्रेंशियम, फ्रेंशियम 87। फ्रेंशियम। हाँ, फ्रेंशियम में फिर अब 7वां ना हो गया, तो ये लास्ट में 8 हो जाएगा, और 7वां आखिर में 1 और हो फिर जाएगा। 1 हो जाएगा। हाँ, हाँ और रेडियम में जाएगा तो लास्ट में 2 हो जाएगा। फिर रेडियम में जैसे 2 हाँ। हुआ तो यहाँ रेडियम में जैसे 2 हुआ, तो ये आपको तो रेडियम फिर में 2 हुआ ना, अंदर तो में ये फिर भरने लगेगा। 18 से, ये 18 से फिर 32 पूर्ण अंदर में, उसके अंदर वाला बढ़ेगा। यहाँ से 32 पे जाएगा, अच्छा। यहाँ 32 पे हाँ। जाएगा, तब यहाँ पर 8 से 18 पे जाएगा, 32 पूर्ण जाएगा तब, है ना? देख रहे हैं ना, यहाँ हम्म। पर साढ़े 32 पूर्ण मतलब गया, तब ये बाहर, 18 पे गया। मतलब 7 के, नहीं सॉरी, 8 के बाद अगर 2 आएगा तो फिर वो हाँ, क्या कहते हैं 30, ये 32 के बाद वाला बढ़ने लगेगा। 32 वाला बढ़ने लगेगा। फिर 32 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद, अगर थर्टी नहीं टू मतलब उसमें 32 और, के बगैर, हाँ वही चीज। हाँ, 32 वाला बढ़ेगा, तो हम्म, 32 जिसमें हो सकता है उसी में, या फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा एक ही 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकंड ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। थर्ड में 18 ही रह सकता है, लेकिन फोर्थ में जब 2 हो जाएगा तभी थर्ड में 18 होगा। ठीक है, हम्म, फिर 18 होगा, उसके बाद 8 होगा। 8 होगा, फिर 8 के बाद जैसे अगला ऑर्बिट में जाएगा, तो फिर वो 8 से 18 होने लगेगा, लेकिन वो 8 से 18 कब होने लगेगा? जब उसके पहले वाला ऑर्बिट फुल हो चुका होगा तब। ठीक है, लेकिन उनका मैक्सिमम कैपेसिटी भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हम्म। अभी भी? जी आया समझ में। आ गया ना, चलिए आगे चलते हैं तब। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है तो क्या है? आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया, एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये जानते हैं आप? द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट्स इट्स अरेंजमेंट इन ए वे दैट आल्सो रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ओके ना, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी हिसाब से हम कर रहे हैं ना उनका। अभी जी जो जी। बोले, तो क्या हो गया? अब आप देख लीजिए, क्या है? एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए तो उसको पीरियड और टेबल में हम डाल दिए। मतलब नंबर ऑफ जितने भी ऑर्बिट्स है, वो नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया, है ना? हेलो? जी और नंबर जी। ऑफ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो उसका उसका पीरियड होगा, सॉरी ग्रुप होगा, हम्म, है ना? और उसका हम्म, ग्रुप होगा, लेकिन अगर अंदर वाला अनफील्ड है तो फिर उसके हिसाब से हम आपको मेन ग्रुप में या सब ग्रुप में डाल सकते हैं ना, ट्रांजिशन ग्रुप में। ओके। जी। फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से सिमिलर प्रॉपर्टी, इन सब का अपना अपना एक एक ग्रुप वाले का सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, होगा ना?
और इनमें क्या सिमिलरिटी होगा, पीरियड वाले का क्या सिमिलरिटी होगा? जी, पीरियड वाले कि एक पीरियड सेम में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेल्स होगा। हाँ सेल नंबर ऑफ सेल्स, तो पीरियड क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोल रहे हैं। अब पीरियड हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 तक है, अभी तक स्टडी किया हुआ 7 पीरियड तक है ना, जी। है ना। जी। ठीक है, अब उसमें पीरियड में लिखा हुआ है किस पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो सकता है। तो पहला में 2 ही हो सकता है, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 8 होता है, चौथा में 18 होता है, पांचवा में 18 होता है, छठा में 32 होता है, और सातवां में भी 32 होता है। अभी तक इतना एलिमेंट्स हम्म। नोन है, इसलिए हम लोग उतना को डाल सकते हैं, 118 तक ये। लेकिन उसके अगर आगे जाएगा, अगर इसके आगे और बढ़ा, है ना, जी। तो क्या हो जाएगा, इसके आगे बढ़ा तो फिर नया पीरियड बनना शुरू होगा फिर। ठीक है। हम्म। और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनको हम लोग एफ ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। जी। क्यों बोलते हैं मालूम है? ये जो होता है ना, हम लोग जो सेल्स होता है ना, उनको बांट देते हैं, सेल्स को बांटते हैं सब सेल्स में, एस सेल, पी सेल, डी सेल और एफ सेल। समझे, एसपीडीएफ जो होता है, आगे पढ़िएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हर सेल जैसे पहला जो है ना, ये पहला ऑर्बिट जो होता है, ये जो के है, के ऑर्बिट है ना पहला वाला, इसमें हम्म। एक ही सेल होता है। ठीक है, सब सेल होता है। और हम एल में चले जाएंगे, दो हो सकता है, एस और पी। तीन में चले जाएंगे तो डी तक हो सकता है, लेकिन डी में तब भरेगा जब पी पूरा हो चुका होगा। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं ना भरने, उसमें भी और इलेक्ट्रॉन, तो ये जो दो है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एस, क्योंकि इनके इसमें सिर्फ एस ब्लॉक में लास्ट का जो ब्लॉक होगा, जो अनफिल जो है, लास्ट सबसे जो ब्लॉक होगा, वो एस होगा, है ना। लास्ट हम्म। इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो एस ब्लॉक में जाएगा। और ये जो ग्रुप है, यहां से लेके यहां तक, इनका लास्ट जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन भरेगा जाएगा, वो पी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है। और हम्म। बाकी ये जो है आपको अंदर में ट्रांजिशन एलिमेंट जो बोल रहे हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और अब चूंकि ये अंदर एक है, एफ भी जाना है, 32 होता है ना, तो हो जाता है ये 32 है, तो ये यहाँ पर 32, ये जो दो अंदर घुसे हुए लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, तो ये जो है ये इसको अलग से बना दिया गया, क्यों, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक वाले में जाएगा, एफ सब सेल में जाएगा, है ना। वो आगे पढ़िएगा, अब जी। इसलिए इनको एस ब्लॉक भी बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। जी। तो आपको पीरियोडिक टेबल का ये है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, और एस में हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। इसलिए दो ही पीरियड आपके इसमें दो ही ग्रुप इसमें आ रहे हैं। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने होते हैं, जी। देखो तो 6 है इसमें, 3 3 6, 6 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ सकता है पी में। लास्ट वाले में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा पी में, तो 6 ही ग्रुप है इसमें। डी में कितने होते हैं, डी में 10 होते हैं, 10 कितने होते हैं, 10। 10 होते हैं। देखो काउंट करो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जा सकता है, तो इसलिए। हम्म। और एफ में 14 जा सकता है, एफ में 14, तो देखो ये 14 12। होते हैं, यहाँ पर 14 अंदर आता है, यहाँ पर जो है 14 होते हैं। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है। बात समझ में आया? हम्म। इसीलिए एस में हमेशा दो ही आपका ग्रुप होगा, डी में 6 ग्रुप होगा, सॉरी पी में 6 ग्रुप होगा, डी में 10 ग्रुप होगा, एफ में 14 ग्रुप होगा। ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप में आ जाएगा ये, लेकिन 14 एलिमेंट्स होगा। हम्म। और 10 है तो एक पीरियड के उस वाले में 6 एलिमेंट्स होगा उस पीरियड में। और पी में तो 2 2 6 8 10, है ना। जी। हम्म, समझ में आया बात? अच्छा, तो जी। आप पीरियड समझ गए, पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल रोज,
ग्रुप है वर्टिकल रोज, है ना, हम्म। होता है ना। और कितने जी। ग्रुप्स होते हैं? 1 से 18 तक ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, है ना, हम्म। 18 ग्रुप होते हैं। और हर ग्रुप के एलिमेंट्स का खासियत ये होता है उनके में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, समझे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम है। सेम है। हेलो। हाँ, समझ में आया ना। तो आप किसी जी। का भी कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिएगा, इस ग्रुप के जितने भी रहेंगे सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके अंदर वाले में 8 18 कुछ हो सकता है जो है, लेकिन इनके वैरी कर सकता है अंदर वाला, ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट में हम्म। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दो ही है। हम्म। हम्म। इसके भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, है ना। जी। इनके और इनके में क्या डिफरेंस हो गया? इन सब केस में जो आपको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं, इनके सारे में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और इनके भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इन सब पीरियड्स में, ग्रुप्स में, सॉरी? सेल्स का। इसका जो है अंदर में 8 8 भरा हुआ है, ये मेन ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर वाले में कंप्लीट नहीं भरा हुआ है, समझे? जी। हम्म। हम्म। इसलिए ये जो उठे उठे वाले दिख रहा है ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाला, वो वाला एलिमेंट्स जो जी। है, सॉरी ग्रुप है, वो मेन ग्रुप कहलाता है। और डी और एफ वाला ब्लॉक, जिसको हम लोग आपको नंबर 3 से 12 तक बोलते हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सब ग्रुप, सेकंड बी ग्रुप है। ए ग्रुप और बी ग्रुप बोल देते हैं उसको, है ना। जी। हम्म। समझ गए? हम्म। एस ब्लॉक वाले ग्रुप को 1 से 2 तक बोलते हैं। पी ब्लॉक वाले ग्रुप को हम लोग 13 से 18 तक का बोलते हैं, है ना। पी वाला जो है, एक ऐसे नंबर कर दो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 टोटल कितने ग्रुप हैं? पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है टोटल? 18। 18, है ना। कितने पीरियड्स हैं टोटल? 7। कितने? बोलिए। हेलो। जी। पीरियड्स कितने टोटल? पीरियड्स कितने टोटल? 7। हम्म। उसी तरह एक से लेके दो, एक और दो को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक ग्रुप, ठीक है। पी ब्लॉक जो है 13 से 18 तक होता है, और डी ब्लॉक जो होता है 3 से 12 तक का होता है, और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होता है, वो बीच में होता है डी ब्लॉक के पहला वाला। छठा और सातवां का डी ब्लॉक का जो पहला वाला होगा वो एक ब्लॉक कहलाता है ना। हम्म। क्लियर? जी। तो आप जो है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, आप बताइए तो कहाँ पर है ये पोटेशियम का जो है, क्या होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है 2 8 8 1, इसका क्या मतलब हुआ? इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताइए। 2। दिख रहा है ना, पोटेशियम का क्या होगा, 19 होता है एटॉमिक नंबर। कहाँ? वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 1, है ना, हम्म। है ना। जी। तो उसका आपका पोजीशन बताइए ग्रुप में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में। चौथा पीरियड और पहला ग्रुप। हो गया, है ना। चलिए जी। एक और लिखिए, हम बताते हैं, उसका आप पोजीशन बताइएगा, और उसका नाम देख के उसको ढूंढ के बताइए। लिखिए तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम्म। 2 8 2 8
25, 25, 8। 8। हम्म। जी। और 2, और 2। नहीं, 2, 8, 25 हो ही नहीं सकता बेटा। 2, 8, 18 होगा। 25 तो हम गलत बोल दिए, हम्म। क्योंकि उसमें 18 ज्यादा हो ही नहीं सकता तीसरा और भी तो। 2, 8, हम्म। 18। 2, 8, 18। हम्म। और 25। जी। फिर 8। हम्म। फिर 2। टोटल कितने पीरियड्स हुए इसमें? हेलो। जी। हेलो। टोटल पीरियड कितने हुए उसमें? इसमें खेल 6 खेल हुए। टोटल, हाँ, 6 हुआ तो ऑब्वियसली अब इसमें आएगा वो, हम्म। आएगा ना। जी। बाहर वाले में जी। कितना जी। इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 है तो उसका यही इसके बाद में आएगा, आएगा ना। हम्म। उसका उसका फिर वो कितना है, 18 के बाद कितना, 25 है ना। जी। 18 और 25 में कितना डिफरेंस है? 18 और 25 में कितना डिफरेंस है? 18 और 25 में। 25 में हाँ, 7 का। 7 का है ना। तो आगे, हम्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। हम्म। आप टोटल देखिए तो 63 U आ रहा है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए जोड़िए तो 63 आ रहा है। हम्म। हम्म। हाँ आ रहा है। देखिए कितना आसानी से निकाल लिया हम लोग को। निकाला कि नहीं निकला? हाँ। जी। तो कितना, आप समझ में आया बात कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पोजीशन में जा रहा है? हम्म। ठीक है। तो अब इतना चीज समझ में आ जी। गया होगा। हाँ। जी। पीरियोडिक टेबल में आप पीरियड्स जान गए, ग्रुप जान गए, नाम जान गए, कि हम जो ग्रुप का नाम 1 से 18 तक, पीरियड 1 से 7 तक होता है। ग्रुप जो होता है 1 से 18 तक होता है। ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 13 से 18 तक वाले को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। और 3 से 12 तक को डी ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन छठे और सातवें में जो पहला डी ब्लॉक वाला जो है उसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं, जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है ना। हम्म। है कि नहीं? जी। ठीक है। टोटल ग्रुप्स 18 हो गए ना। जी। अब हम फिर अगर हम आपको उसको ये दे देंगे, वैसे आप डायरेक्ट जोड़ के भी देख सकते हैं 63 कहाँ पर है तो ले सकते हैं, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताने के लिए कि वो एफ ब्लॉक में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के अंदर वाला में जा रहा है ना। हम्म। समझ में नहीं आया तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे फिर तो। नहीं आ गया। आगे यही फिर बोल रहा है, वही चीज है, 7 पीरियड, 18 ग्रुप, 4 ब्लॉक्स, है ना। यही कहलाता है। वाई कॉल लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट और शोन इन 2 सेपरेट रोज। इनको 2 सेपरेट रोज में नीचे दिखाना पड़ता है हम लोगों को, है ना। हम्म। तो इसलिए उसको नीचे एक लॉन्ग फॉर्म बनाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि अंदर में हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ पर लिखेंगे तो कितना लंबा लिखना पड़ेगा हम लोग को। 14 को भरेंगे तो ये फिर यहाँ से इतना 14 भर के फिर अलग लिखना पड़ेगा, ये इसको पूरा खिसकाना पड़ेगा यहाँ से सिस्टम को, है ना। और ये पूरा हम्म। एक यहाँ अंदर में 14 लिखना है, इसके अंदर में 14 लिखना है ना।
तो उसी को समझाने के लिए हम लोग जी। नीचे अलग से लिखते हैं। क्लियर है? जी। तो कितने ब्लॉक्स है पीरियोडिक टेबल में? कितने? पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? कितने? अ, 3। चार। एस पी चार डी चार से एक्स। चार चार। एस हाँ। एक दो को एस बोलते हैं, 13 से 18 वाले को पी बोलते हैं, 3 से 12 वाले को डी बोलते हैं, और 57 से 71 और नहीं मतलब वो आपको डी ब्लॉक के अंदर वाला ही जो है एफ ब्लॉक होता है। हम्म। ठीक है। जो पहला डी ब्लॉक जी। होता है छठा और सातवां का, है ना। और डी हम्म। ब्लॉक को हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम्प्लेक्स होता है, इसको पढ़ना बहुत, आगे जब पढ़िएगा ना बहुत मुश्किल होता है ऐसा कैरेक्टर, है ना। है कि इसका तो बहुत सारा सिमिलर कैरेक्टर हो गया ना, इनका आपस में बहुत सिमिलर हम्म। कैरेक्टर होगा, क्योंकि एक ही ग्रुप में जा रहा है, सॉरी एक ही पीरियड में जा रहा है और एक ही ग्रुप में भी जा रहा है। हाँ, ग्रुप के एक ही सेल में जा रहा है। जी। देखिए, the long form of periodic table arranges all the elements in increasing atomic number into 7 periods and 18 groups. Its structure as PDF blocks reflects the electronic configuration of atoms and helps in understanding the recurring periodic properties of elements, है ना। recurring periodic properties वही ना होता है जो रिपीट करे आपस का periodic, रिकरिंग प्रॉपर्टी या periodic प्रॉपर्टी हो गया। इसी इसके हिसाब से हम लोग periodic टेबल बनाते हैं। ठीक है। हम्म। समझ में आ गया इतना? ये चीज समझ में आ गया पूरा? जी। आगे जी। चलते हैं। पीरियोडिक पीरियड्स किसको बोलते हैं, ये अच्छे से आप समझ गए। पीरियड्स बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल which also represent the total number of orbits or shells in that element of that group, sorry in that period, होगा ना। हम्म। एक पीरियड के सारे एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट सेम रहेंगे, है ना। जी। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बाहर वाले उसमें और प्रोटॉन अंदर में बढ़ता जाएगा, यही है ना। जी। चलिए अब आगे चलते हैं। ग्रुप्स किसको बोलते हैं, अच्छे से समझ गए आप? हम्म। किसको बोलते हैं ग्रुप्स? वर्टिकल, क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम्स, है ना, इन पीरियोडिक जी। टेबल आर known as groups. अदर ग्रुप। Yeah. And there are total 18 groups. ठीक है। हम्म। Divided into four sub sorry sub, sorry क्या बोलते हैं उसको, blocks, S, P, D and F. S block contains two groups, P contains six groups, D contains 14, sorry 10 groups, है ना। हम्म। और और क्या, F block contains 14 elements in, हम्म। है ना। हाँ, और ये डाउन द ग्रुप द सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। हाँ, number of cells increases but the number of electrons remains same in the outermost or orbit। बात समझ आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में जी। सेम रहेगा, सबके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, सब आउटरमोस्ट इसमें दो ही अलग, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, जैसे आप बताते हैं हम। अच्छा, इनके सारे के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनके सारे के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनके में तीन रहेगा, इनके में चार रहेगा, इनके में पांच रहेगा, इनके में छह रहेगा, इनके में सात रहेगा और इनके में आठ रहेगा। लेकिन इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। हम्म। ठीक है, लेकिन उसके अंदर वाला भी भरना शुरू होगा इसमें। क्लियर है? जी। इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इतना। तो डी ब्लॉक
या एस ब्लॉक का जो भी रहेगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है। जी। तो इसको अच्छे से समझ में आ गया आपको। हम्म। पहला वाले को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। याद रखिएगा, पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स होता है जिसमें आपको हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन छोड़ के। हाइड्रोजन मेटल है ही नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है। जी। जैसे अब इसमें देख लीजिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है सब में, है ना। और अंदर वाला अपना ऑक्टेव पूरा किए हुआ है, 8 8 8। अंदर वाला कोई भी आपको फुल्ली मतलब कंप्लीटली अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिए हुआ है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 32 ये अगर पूरा हुआ हो रखता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अगर उससे जरा सा भी कोई वैरी करेगा तो वो स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है। स्टेबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे उसको। क्लियर। जी। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के अंदर वाले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहते हैं। बाकी एस और पी वाले के अंदर वाले से सारे स्टेबल में रहेगा, या तो रहेगा, 8 रहेगा, 18 रहेगा, या 32 रहेगा अंदर वाले सभी में। ठीक है। हम्म। जी। पीरियड समझ गए, जी। ग्रुप समझ गए। हम्म। चलिए, इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स। फैमिली का नाम होता है सबका। फैमिली का नाम कैसे है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स होता है, पहला ग्रुप वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़ के अल्कली मेटल्स। ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं? हम्म। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ठीक है। जी। 3 से 12, यहां से पूरा 3 से 12 तक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। 17 वाले को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हैलोजेंस। हैलोजेंस। और 18 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैसेस। ठीक है। जी। इनका खासियत है, पहला वाला हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकता है। तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये रिएक्टिव मेटल्स होता है बेहद, बेहद, है ना। मेटल्स है, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल में आता है। रिएग्रेसिव वाटर, ये जैसे वाटर में डालेंगे बहुत विग्रस रिएक्शन होगा वाटर से। ठीक है। जैसे सोडियम को पानी में डाल दो तो हम्म। पानी में आग लग जाएगा, बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। तो इसलिए इसको इसको बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन मेटल्स क्या है? ये रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव होता है लेकिन इनसे कम रिएक्टिव होता है अपने पहले वाले से, लेकिन दूसरा वाला रिएक्टिव होता है। ठीक है। और बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे बीईओ, एमजीओ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। स्ट्रोंशियम हम्म। ऑक्साइड, है ना, बेरियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स बनाते हैं अपने, बेसिक ऑक्साइड्स। ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट से जी। क्या मतलब है? ट्रांजिशन अपना वैलेंसी का ट्रांजिशन कर सकता है। तो सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। ऑक्सीडेशन किसको बोलती है मालूम है आपको? जी। ऑक्सीडेशन जानते हैं? ऑक्सीडेशन। हाँ। ऑक्सीडेशन एक ऐसा हाँ, जो प्रोसेस क्या कहते है। हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाँ। होता है। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका इसका ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीडेशन एक ही होगा पहला वाले का, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना। इसका दो हो हम्म। सकता है क्योंकि मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन दिखाता है। वेरिएबल मतलब आपको इसका एक भी दो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई कोई एक भी कर सकता है, कोई कोई तीन भी कर सकता है, कि अंदर वाला भी निकाल सकता है बाहर, है ना। ठीक है। हाँ। जी। ऐसे जी। आप जैसे आयरन का देख लीजिए, आयरन का बहुत सारा होता है। आयरन ऑक्साइड भी होता है जिसको हम लोग फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, एफईओ। और और फेरिक ऑक्साइड भी होता है, Fe2O3। Fe2O3 भी होता है, मतलब तीन भी दिखा रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी कर सकता है। ठीक है, क्लियर। हम्म। जी। और हैलोजेंस जो है, हैलोजेंस क्या होता है, जो हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन जो है, आपको इनका क्या खासियत है, ये बहुत रिएक्टिव होता है। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये किसी से भी रिएक्ट करके ले लेगा, है ना, वेरी हम्म। रिएक्टिव। एंड और ये मेटल्स के साथ सॉल्ट बनाता है, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना सकता है, सोडियम ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड बना सकता है, सोडियम आयोडीन के साथ आयोडाइड बना सकता है, कैल्शियम आयोडीन के साथ आयोडाइड बना सकता है, कैल्शियम ब्रोमाइड बना सकता है, कैल्शियम क्लोराइड बना सकता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकता है। तो ये सॉल्ट्स बनाता है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, कौन, हैलोजेंस जो है ना, हैलोजेंस जो 17th ग्रुप का एलिमेंट है, उनको हैलोजेंस बोलते हैं, है ना, हम्म। क्लियर। और नोबल गैसेस जो है, लास्ट वाले को नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि उनका अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हर ऑर्बिट में, बाहर वाले में भी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन न लेने चाहता है, न इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसलिए ये नोबल है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा कुछ लेने देने के लिए, इसलिए इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, लास्ट वाले। ठीक है, हाँ, हम्म। बात समझ में आ गया। जी। अगर आप पूछेंगे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हैलोजेंस के। हेलो। हाँ हाँ बेटा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आवाज। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है, हेलो, हाँ, हेलो, आ रही है। आ रही है ना। हाँ। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7। हाँ, और नोबल गैसेस के 8। 8 हो गया ना। अब देखिए, जैसे ये देखिए हीलियम है, हीलियम जो है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम। हीलियम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसी में ले लेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही ब्लॉक होता है के, और के दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर इसके बाद वाला एलिमेंट 1 डाल देंगे तो अगला ग्रुप में चला जाएगा, अगला हो जाएगा ना, अगर जैसे 1 डाल देंगे तो। हम्म। क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो गया तो नंबर पीरियड चेंज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर, ये सेकंड में जाएगा, तो दो ही है तो सेकंड पीरियड में जाएगा, 8 है तो पूरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। उसी तरह आप जेनॉन में देख लो, तो 2, 8, 8, 18, 8, है ना। तो ये जेनॉन हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 6 ऑर्बिट से टोटल 5 ऑर्बिट है, 5 ऑर्बिट है, 1, 2, 3, 4, 5 जेनॉन का। तो फिफ्थ पीरियड में जाएगा, ये फिफ्थ पीरियड में जाएगा, यहाँ से ऊपर से फिफ्थ पीरियड में जाएगा, है ना। ठीक है, हम्म। तो ऐसे ही आप आराम से बना सकते हैं, आप तो जान गए ना सब कुछ। जी। तो जो भी नोबल गैसेस है उसके आउटर मोस्ट में या तो ड्यूप्लेट होगा हीलियम को छोड़ के, हीलियम को ले खाली, और बाकी ऑक्टेट होगा, सब में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये बहुत ही अनरिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन करता ही नहीं है किसी से जल्दी, है ना। बहुत मुश्किल से, अगर बहुत हम्म। बहुत कुछ करेंगे, बहुत एनर्जी दे के कुछ करने की कोशिश करे तो हो सकता है कर ले, लेकिन जनरली नहीं करता है। ठीक है, इसलिए नोबल गैसेस हम्म। बोलते हैं। डिवीजन इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक हम बता दिए आपको। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं हम लोग। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक 13 से 18 को। 18 तक। और डी ब्लॉक, 3 से 12। और एफ ब्लॉक लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज को बोलते हैं, हम्म। है ना। क्लियर है, समझ गया। जी। हम्म। रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
तो क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो कौन कौन हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कौन कौन ग्रुप का एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो जाएगा? एस और पी। एस और पी, कौन कौन सा ग्रुप होगा उसमें? 1 2 और 13 to 18। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को मेन ग्रुप भी बोलती है, और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? 3 से 12। थ्री डी से ब्लॉक ट्वेल्व, को। डी ब्लॉक। हाँ, और इनर ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन के अंदर वाला भी, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ये इनर ट्रांजिशन है, ये इनर ट्रांजिशन है। ये आपको लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज जो है, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर वाला फीफर अंदर दे रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक हम्म। एलिमेंट्स बोलते हैं, जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज है ना। जी। ठीक है, तो आप समझ गए कि मेन ग्रुप किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप किसको बोलते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप किसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। जी। तो अब जो है पोजीशन जो होता है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, वो बताता है कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, या ट्रांजिशन एलिमेंट है, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। जहां पोजीशन है, ये यूरेशियम है क्या, ये क्या है, किस तरह का एलिमेंट है? लेंथ। हाँ, हाँ एफ हाँ ब्लॉक का लेंथ। हाँ, कैसा है, लेंथेनाइट सीरीज का है। रिप्रेजेंटेटिव है, हम्म। या ट्रांजिशन है, या इनर ट्रांजिशन है? अच्छा, इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन। और ये फ्लोरियम? फ्लोरियम। ये हाँ, डी में। फ्लोरियम ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होगा ये, पी ब्लॉक है तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, ट्रांजिशन रिप्रेजेंट होगा। हाँ, तो याद है कि रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको, है ना। हम्म। तो उनके के हिसाब, पीरियड के हिसाब से उनको हम एलिमेंट्स को फिर तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, हम्म। जो एस और पी ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन हम्म। एलिमेंट, जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। क्लियर। हम्म। मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़े हैं ना पहले। हेलो, मेटल और नॉन मेटल का। हेलो। कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं ना। हाँ। हाँ, पढ़े हैं। लिख के रखिएगा उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जी। तो जनरली लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल के, लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और जो राइट साइड वाले होते हैं वो नॉन नॉन। मेटल्स होते हैं। और कुछ कुछ का जो ना कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बड़ा जैसा होता है, मिला हुआ बीच का, तो उनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये सब देख रहे, ब्लू कलर वाला जो है मेटल्स है, पिंक कलर वाला जो है नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल में ही आता है जो ये है। और बीच में कुछ ग्रीन ग्रीन कलर है, ये आपको मेटलॉइड्स है, जिनका कैरेक्टरिस्टिक और जिग जैग पाथ इसमें है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब हम्म। आपको, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली इतना बता दिया गया कि जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट एंड सेंट्रल रीजन, बीच वाला रीजन और लेफ्ट वाला रीजन, ये क्या कहलाता है, मेटल्स होता है। ठीक है, और जो राइट साइड वाला है, अपर राइट, जनरली अपर राइट, अपर ऊपर वाला राइट वाला जो पोजीशन वाला है, वो सब आपको क्या कहलाता है, नॉन मेटल्स। और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जिग जैग मैनर में आपको पीरियोडिक टेबल में हो रहा है ना, है ना। हम्म। ठीक है, क्लियर है ये। जी। जी। ठीक है, ठीक, चले आगे फिर। जी। तो ये पीरियोडिक टेबल क्यों इंपॉर्टेंट? हम्म हम्म।
पीरियोडिक टेबल क्यों एलिमेंट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कैरेक्टर्स बताता है हम लोग को, मतलब देखिए, ये शोज द रिलेशनशिप कंसिडर बिटवीन करते एटॉमिक हैं। स्ट्रक्चर एंड पोजीशन। ये अपना पोजीशन बताएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना। हाँ। और उसके बाद हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। इनका इनका हम्म। केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा एक जैसा होगा, तो यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। तो पोटेशियम जो जी। है सोडियम से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, ना कि आपको कैल्शियम से, है ना। हम्म। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही ग्रुप में जो रहेगा उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, है ना। जी। ठीक है। explains periodic trends like atomic size, electronegativity, ionization energy, reactivity। ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये ट्रेंड्स को भी बताता है कि कैसे चेंज होगा। अब पीरियोडिक टेबल में हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। एटॉमिक साइज, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे घटता, सॉरी बढ़ेगा, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट से राइट जाने में हम बढ़ेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी भी लेफ्ट से राइट जाने में घटता है पहले, फिर बाद में कुछ दूरी के बाद जाने के बाद फिर बढ़ने लगेगा, है ना, जी। रिएक्टिविटी। ठीक है, और क्या, प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये सब उसके, ये सब हमको बताता है पीरियोडिक टेबल, इसीलिए पीरियोडिक टेबल हमको, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। हम्म। तो यही चीज़ है। जैसे देखिए, एटॉमिक नंबर है, हमको पता है एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉन्फ़िगरेशन है तो कितने सेल्स है, 3 सेल्स है, 3 सेल्स है तो पीरियड थर्ड में जाएगा, है ना, थर्ड पीरियड में जाएगा। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो पहला ग्रुप में जाएगा, है ना। फैमिली, अब पहला ग्रुप में गया तो फैमिली अल्कली मेटल बोलेंगे या एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे इसको, है ना। हम्म। ठीक है, क्लियर। जी। तो दिक्कत इतना में, नहीं। तो ये खास कैरेक्टरिस्टिक बताता है पीरियोडिक टेबल में से। पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है कि हमको किसी भी एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब प्रिडिक्ट करने में आसान हो जाएगा, है ना। हम्म। ठीक है, तो ये आपको पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस। जी। तो पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंस लिख के याद कर लीजिएगा। ये पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको क्लियर है। हम्म। ठीक है, आगे बढ़े। जी। साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स वही है कि पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है। एंड वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू वर्टिकल कॉलम्स एंड ग्रुप्स। यही है ना, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक हम्म। नंबर में डालेंगे और वर्टिकल कॉलम्स, सॉरी ग्रुप्स और कॉलम्स में डालेंगे। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम, दैट इज ग्रुप्स, है ना। ठीक है, जी। तो पीरियड और ग्रुप में हम लोग उसको अरेंज करते हैं। तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? हम्म। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप, ग्रुप 1 से 18 तक होता है, आप जानते हैं, है ना। हम्म। और एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जी। हाँ। ये ग्रुप 1 से 2 वाले को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप बोलते हैं, 1 से 2 और 13 से 18 वाले को। ठीक है, 3 से हम्म। 12 तक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। हम्म। और लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जी। को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक को, या लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जान गए आप लोग। राइट। ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, है ना। हम्म।
अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं कि वो पानी से भी पानी से तुरंत रिएक्ट कर लेता है, पानी में जैसे डालेंगे और हाइड्रोक्साइड बना देता है, और वो और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है ना। जी। जी। ठीक है। ग्रुप एक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। ठीक है। इसको हम लोग अल्कली मेटल्स भी हम्म। बोलते हैं, है ना। अल्कली मेटल्स बोलते हैं जी। हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, ये नॉन मेटल होता है ना। और इनके सारे के जो है लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सारे के। इसमें मत जाइए, ये इस केस में एक ही एक अंदर वाले में होगा दो, फिर उसके बाहर वाले में दो। दो ऑर्बिट होगा, इसमें दो ऑर्बिट होगा, इसमें तीन ऑर्बिट होगा। ये दिखा रहा, ये दिख रहा है गलत मत देखिएगा इसको। दो होगा अंदर वाले में, फिर आठ होगा, फिर एक होगा, फिर इसमें चार ऑर्बिट्स होंगे, है ना। फिर इसमें पांच ऑर्बिट्स होंगे, हम्म। है ना, और इसमें छह ऑर्बिट्स होंगे। क्लियर है। ये जी। आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। हम्म। दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन। इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे जैसे, तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देगा, है ना। हम्म। ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। ठीक है। हम्म। तो यह वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। ठीक है। जैसे सोडियम को वाटर में डाले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। इसी तरह पोटेशियम को पानी में डाल देंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लिथियम को पानी में डाल देंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। जी। ग्रुप एक को, जिसको हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, इनका लोकेशन क्या है? तो पहला ग्रुप जो है, नहीं ना है। हम्म। इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है अल्कली मेटल्स का? ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। मेटल है लेकिन हार्ड नहीं होता है। ठीक है। और सॉफ्टनेस ऊपर से नीचे आते जाइएगा, जी। सॉफ्टनेस बढ़ता जाएगा। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे, सॉफ्टनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है। इनकी डेंसिटी लो जी। होती है, इन सबसे बाकी सबसे इनकी डेंसिटी लो होती है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है इनका। अपने पीरियड में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इन्हीं का होगा। ठीक है। हम्म। वेरी रिएक्टिव मेटल, ये सारे बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ग्रुप एक के, जिनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है ना। और आयनिक कंपाउंड्स बना सकता है, हेलोजन और ऑक्सीजन के। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? एक ऑक्सीजन डोनेट करके, आपको डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये उस तरह से दो बॉन्ड अगर एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा वो। जैसे सोडियम क्लोराइड, है ना, होगा जी। ना। तो ये वही बोल रहा है, हेलोजन। हेलोजन जो है आपको 17वां नंबर में है, और ऑक्सीजन जो 16वां नंबर में है। इनके साथ आपको हेलोजन और ऑक्सीजन वाले से रिएक्शन करके आयनिक बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। जी। क्लियर है? क्लियर है। हम्म। अब आगे दूसरा है जी। अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। जी। इतना पढ़िएगा पहले। ठीक है। इतना हम लोग अब हम्म। इतना हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक। अब ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है। ये 5-6 दिन लगेगा इसको पीरियोडिक टेबल पर खत्म होने में। ठीक है। इतना जो समझ में आ रहा है ना आपको, हम्म। इसको पढ़िएगा बुक में और भी। ठीक है। अल्कली जी। मेटल्स क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या मेन ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस, ट्रांजिशन ब्लॉक कौन है। ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और आपको रिप्रेजेंटेटिव या मेन एलिमेंट ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है।
या ग्रुप में आते हैं, कितने पीरियड्स हैं, पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है या किससे रिप्रेजेंट होता है, ग्रुप को ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप किससे रिप्रेजेंट होता है, ये सब समझ गया? हम्म। इतना समझ में आया ना आपको? जी। तो आगे पढ़ते हैं, फिर कल मिलते हैं। हम्म। ठीक है फिर। हम्म। जी। अल्कली है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग 13 से 18 वाला पढ़ेंगे, फिर बोरॉन फैमिली 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, मेन ग्रुप यही सब है, अभी इसी को फिर पढ़ेंगे। इसलिए मैं बोलते बोलते मुंह दर्द कर जाता है, इसलिए जो है ना, आप समझ गए हम्म। ना आप? जी। तो कल मिले फिर। हम्म। समझ गए इतना जितना पढ़े हैं अभी? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई